नमस्कार साथियों, बलूचिस्तान आज़ाद हो गया। क्या पाकिस्तान में टूट पड़ गया? पाकिस्तान पूरी तरह से टूट गया है क्या? बलूचिस्तान के जो वहाँ के लीडर्स हैं, इंडिपेंडेंस लीडर्स जो हैं, उन्होंने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर लिया है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में। क्या है इस वायरल न्यूज़ का वेरिफिकेशन और क्या है इसके पीछे का तथ्य और तर्क? साथियों, आज हम विश्लेषण करने वाले हैं इस पे और आप हमारे साथ जुड़ जाइए। और इस वीडियो के माध्यम से हम एक बलूचिस्तान के बारे में, जो पाकिस्तान का एक प्रांत है, उसके बारे में, उसके इतिहास के बारे में, वहाँ पे चल रहे जो एक तरह से पाकिस्तान का वहाँ पे अत्याचार है, बर्बरता और क्रूरता है वहाँ के लोगों के साथ, उसके बारे में, बलूचिस्तान के इतिहास के बारे में और बलूचिस्तान में जो अभी ये स्वतंत्रता जो डिक्लेयर हुआ है उसके बारे में कि क्या ये ताज़ा आया हुआ एक क्रांति है या फिर इसके पीछे एक बड़ा इतिहास छुपा हुआ है, इसके बारे में। तो साथियों, हम बात करते हैं बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान का एक प्रांत है, जो कि ईरान और अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है और उसका एक बॉर्डर जो है वो अरब सागर से भी लगता है। साथियों, बात करें हम बलूचिस्तान के इतिहास की, तो ये 1947 के पहले अंग्रेज़ों के अधीन तो था, लेकिन ये, साथियों, हम बात करें बलूचिस्तान का, तो जिस तरह आज़ादी मिली भारत को 1947 में 15 अगस्त को, उसी तरह बलूचिस्तान भी अपना आज़ादी 15 अगस्त 1947 को डिक्लेयर किया। साथियों, जब पाकिस्तान भारत से टूटकर अलग हुआ तो पाकिस्तान ने वहाँ की अपनी सेना और कुछ कट्टरपंथ उग्रवाद लोगों के मदद से बलूचिस्तान, जो कि स्वतंत्र एक राष्ट्र के रूप में कार्यरत था, स्वतंत्रतापूर्ण वो रह रहा था, उस पर जबरदस्ती अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। जबकि बलूचिस्तान भारत के साथ मिलना चाहता था, भारत के साथ विलय करना चाहता था। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने इस वार्तालाप को रखा भी गया था कि बलूचिस्तान जो है भारत के साथ मिलना चाहता है, भारत के साथ विलय करना चाहता है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समय की मांग को देखते हुए यह निश्चय लिया, यह निर्णय किया कि बलूचिस्तान का जो जियोग्राफिकल एरिया और लोकेशन है वो पाकिस्तान के साथ सुटेबल बैठ रहा है। भारत से उसका जो डिस्टेंस है वो काफ़ी लंबा हो रहा है और बीच में पाकिस्तान आ रहा है, तो उसको चाहिए कि वो पाकिस्तान में ही मिल जाए। इसका एक रीज़न यह था कि बलूचिस्तान में भी जो वहाँ के रीजनेबल पीपल्स थे वो इस्लामिक स्टेट के ही थे, इसलिए एक ऐसा तर्क दिया गया। साथियों, हम बात करें कि जब से बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बना, पाकिस्तान ने आए दिन वहाँ के लोगों पर जुल्म किया। पाकिस्तान ने वहाँ के मिनरल्स, वहाँ के खदान ने, वहाँ के खनिजों पर तो अपना ये अधिकार स्थापित किया, उसको निकाला, लेकिन वहाँ के जो लोग को जो दैनिक जीवन यापन करने की जो आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं उनको भी देने के लिए काफ़ी ऐसी यातनाएं से गुजारता है कि मानवता वहाँ पे शर्मसार हो जाती है। दोस्तों, जब बलूचिस्तान में आए दिन ऐसा सुनने को मिलता है कि कभी बलूचिस्तान के जो BLA के जो लड़ाके हैं वो यहाँ पे बम ब्लास्ट कर दिए, कभी पाकिस्तान के सेना के हेडक्वार्टर पे ब्लास्ट कर दिए, कभी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मस्जिदों पे अटैक हो गया, कभी पुलिस स्टेशनों में बम ब्लास्ट हो गया। तो आए दिन ऐसी घटनाएं आती रहती हैं। इसके पीछे का भी एक अपना इतिहास है कि पाकिस्तान द्वारा बलूचिस्तान में अनेकों मतलब ऐसे बर्बरताएं की गई है। बलूचिस्तान के जो नागरिक है, बलूचिस्तान में जो लोग निवास करते हैं वो बहुत ही कम जनसंख्या में है। लगभग 1/3 जो हिस्सा है पाकिस्तान का, उसका 1/3 हिस्सा वो बलूचिस्तान है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो राज्य है वो बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में तांबे का खनिज है,
गैस का भंडार है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिनरल्स वहाँ पे हैं जो जिसका उपभोग पाकिस्तान का अन्य प्रांत करते जैसे पंजाब करता है, वहाँ के लोग करते हैं, लेकिन उनको अभी तक सही रूप से बिजली तक भी मुहैया नहीं कराया गया है, पानी के लिए भी उनको तरसना पड़ता है। इसलिए वहाँ के जो BLA के जो लीडर्स हैं जो कि एक तरह से पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दिए हैं और उनसे आए दिन आज़ादी डिक्लेरेशन की मांग करते रहते हैं। उनका मानना है कि पाकिस्तान उन पे बहुत जुल्म करता है। दोस्तों बता दें कि 2011 के बाद से अब तक बलूचिस्तान के लगभग 10,000 लोग को गायब कर दिया है पाकिस्तान ने। वो कहाँ हैं, कैसे हैं, कुछ भी खबर नहीं है। तो बलूचिस्तान के जो लीडर्स हैं जो वहाँ पे आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, उनका मांग यही रहता है कि उनको स्वतंत्र रूप से एक देश के रूप में दर्जा दिया जाए। उन्होंने हाल ही में एक वीडियो के माध्यम से UN से भी ये रिक्वेस्ट किया है कि उनको एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, एक लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक बलूचिस्तान राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी जाए। दोस्तों इन सब वाक्यों पे पाकिस्तान का जो रुख है वो भारत को लेके एक बड़ा ही निंदनीय रुख अपनाता है। हमेशा भारत को जिम्मेदार ठहराता है इसके लिए कि भारत कहीं ना कहीं बलूचिस्तान का जो आंतरिक रूप से मदद कर रहा है, उस दवाइयों के माध्यम से हो गया या फिर अन्य किसी एक मूवमेंट के माध्यम से हो गया, ताकि पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान प्रांत है उसमें अशांति बनी रहे और पाकिस्तान उसमें उलझा रहे। लेकिन इस पर भारत का भी जवाब आया कि पाकिस्तान का जो और बलूचिस्तान का जो मैटर है वो उसका इंटरनल मैटर है, उसमें भारत किसी भी तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जिस तरह से POK जो कश्मीर और जम्मू कश्मीर का जो एक हिस्सा है जो पाकिस्तान ने जबरदस्ती अपने सेना और कबीलों के माध्यम से उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था 1948 में, ठीक वैसे ही जैसे कि 27 मार्च 1948 को जबरदस्ती अपनी सेना के माध्यम से बलूचिस्तान पर उसने कब्जा किया था। तो भारत का स्टैंड ये है कि आपका जो इंटरनल मैटर है उसमें भारत का कोई रोल नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वैसे ही आप हमारा जो POK है उसमें आपका कोई रोल नहीं होना चाहिए। जबरदस्ती आप जब तक हैं एक दिन ऐसा आएगा कि आपको वापस जाना पड़ेगा। ये भारत का स्टैंड है। भारत ने काफ़ी कड़े शब्दों में इसका निंदा किया है और वहाँ पे बलूचिस्तान में हो रहे बर्बरता और क्रूरता पर मानवाधिकार का हवाला देते हुए यह भी एक क्लेम रेज किया है भारत ने कि वहाँ के जो लोगों के साथ जो पाकिस्तान कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है। उस पर एक बार पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित होना चाहिए कि जो पाकिस्तान विश्व में शांति का दूत बना फिर रहा है, अभी ईरान और ये अमेरिका और इजराइल के बीच जो वॉर चल रहा था उसमें शांति स्थापित करने के लिए उसने तमाम प्रयास किए, लोगों ने उसकी काफ़ी तारीफ भी की। वो अपने खुद के देश में लोगों के प्रति कैसा व्यवहार करता है, क्या भाव रखता है, इसके बारे में पूरे विश्व को अवगत होना चाहिए। दोस्तों बता दें कि ईरान का जो बॉर्डर लगता है बलूचिस्तान के साथ, पाकिस्तान का आरोप यह भी रहा है कि ईरान बलूचिस्तान में लोगों को भड़काता है पाकिस्तान के खिलाफ ताकि वहाँ पे अशांति बनी रहे। वैसे अफगानिस्तान से जो बॉर्डर शेयर होता है उधर से भी जो पाकिस्तान के अभी सिचुएशन चल रहे हैं, तो पाकिस्तान अभी इस टाइम में वॉर के सिचुएशन में लगभग अब चारों ओर से है। क्या है, बलूचिस्तान में अपने उसके BLA के जो लड़ाके हैं वो कॉन्फ्लिक्ट करते रहते हैं आए दिन। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का वॉर चल रहा है। ईरान पहले से ही वॉर में है तो पाकिस्तान इधर से भी कुछ सहायता नहीं ले सकता है। उसके खुद के जो TTP है, तहरीक-ए-तालिबान जो पाकिस्तानी एक संगठन है, वो खैबर पख्तूनख्वा में आतंक मचाए हुए है। POK में अलग से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। तो इस टाइम पाकिस्तान पूरे तरह से घिरा हुआ है, पूरे तरह से एक बम पे बैठा हुआ है जो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है और पाकिस्तान में टुकड़े हो सकते हैं। जो दोस्तों यह न्यूज़ आई है इस पे पाकिस्तान का ऑफिशियली कोई तो बयान नहीं आया है इसको लेकर कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये वीडियो में जो
वायरल वीडियो में जो तर्क दिए जा रहे हैं, कुछ तथ्य हम आपके सामने रख रहे हैं, इनके माध्यम से तो कुछ पुष्टि तो होती है कि बलूचिस्तान में जो मूवमेंट चल रहा था उसको एक बड़े आयाम पे ले जाने की तैयारी चल रही है। लेकिन फाइनली इस पे क्या इसका रिजल्ट निकल के आता है वो देखने लायक होगा, और पाकिस्तान में क्या टूट वाकई में पड़ सकता है या फिर नहीं, इस पर आप लोगों का क्या राय है, और भारत को इससे क्या लाभ मिल सकता है अगर ऐसा होता है तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है अगर भारत बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होता है और एक स्वतंत्र राष्ट्र बनता है, तो भारत को इससे फ़ायदा हो सकता है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और आपको क्या लगता है बलूचिस्तान सच में अलग हो जाएगा, अगर होता है तो कैसे होगा और किस बेस पे होगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।